हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन में। जो समीक्षा अधिकारी विशेष हम लोग सेशन कर रहे हैं उसमें जो है आज हम लोग देखने वाले हैं विज्ञान के महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्र। देखिए, ये जो है पीसीएस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, आरओ के लिए इम्पॉर्टेंट तो है ही है, साथ ही में जो यूपीएसआई का पेपर होने वाला है और जो जितने भी सारे वनडे एग्जाम हैं वहाँ पे जो पेपर होते हैं सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो सेशन है इसमें जो पूछे जाते हैं मतलब कि सूत्र वो बहुत ही एलिमेंट्री लेवल के पूछे जाते हैं। कह सकते हैं कि 7th 8th 9th 10th लेवल के जो है सूत्र आपसे यानी कि रासायनिक सूत्र पूछे जाते हैं, केमिकल फार्मूला पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। अपने जो है जो मेन टॉपिक है या जो आते हैं उससे ऊपर नहीं जाएंगे। जो विज्ञान के भाई बहन उनको आसान सेशन लगेगा, बिल्कुल आसान है भी। ठीक है, और आसान पूछा भी जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो एसिड पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4। ठीक है, इसको जो है अम्ल का राजा कहते हैं और जो एसिड्स होते हैं उनका पीएच जो होता है 7 से कम होता है। ठीक है, क्या होता है? 7 से कम होता है। तो H2SO4 है सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र। नाइट्रिक अम्ल का है HNO3। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का है HCl। ठीक है, अब देखिए कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल का सूत्र क्या है? H2CO3। फास्फोरिक अम्ल का है H3PO4 और एसिटिक अम्ल का है CH3COH, सिरका जिसको कहते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हजारों बार आपके एग्जाम में आया होगा। ठीक है, साथ ही जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो भी आया होगा। अच्छा, अम्ल जो होता है उसकी खासियत क्या होती है, ये ध्यान से थोड़ा समझने वाली बात है। जो अम्ल होता है वो H आयन जो होता है, H+ आयन आसानी से जो है छोड़ देता है, आसानी से दे देता है। इसलिए जो है इसको क्या शो करता है? एसिडिक नेचर शो करता है। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र जो है आप लोग ये देख चुके हैं H2SO4। नाइट्रिक अम्ल का HNO3। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl। कार्बोनिक अम्ल का H2CO3। फास्फोरिक अम्ल का H3PO4 और एसिटिक अम्ल का जो है CH3COH। इसको जो है जरूर आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितने भी बता रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो जिसको स्टार लगा रहे हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। क्षार क्या होता है? अब क्षार क्या, देखिए ये OH- आयन जो है आसानी से जब रिएक्शन होता है तो OH- आयन आसानी से छोड़ता है, मतलब कि इससे निकल जाता है। इसलिए देखिए OH सब में दिख रहा होगा, OH दिख रहा होगा। ठीक है, उसमें HH दिख रहा था, यानी कि हाइड्रोजन दिख रहा था। इसको हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं। ये आसानी से जो है छोड़ता है, इसलिए जो है ये क्या करता है, आपका बेसिक नेचर शो करता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत ही स्ट्रांग बेस है। KOH भी स्ट्रांग बेस है। CaOH का होल ट्वाइस बुझा चुना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा चुना, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, और ये क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी जो है इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता है। लवण कब बनता है? ठीक है, लवण पर चर्चा कर लेते हैं। जब एसिड और बेस यानी कि अम्ल और क्षार मिलते हैं तो लवण और वाटर निकलता है, लवण और वाटर बनता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लवण और वाटर बनता है। तो लवण जो है अम्ल और क्षार का क्या है, एक तरह से जब केमिकल रिएक्शन होता है उसके बाद जो है जो रिजल्ट बनता है वो है। ठीक है, तो देखिए जो अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सामान्य नमक का सूत्र पूछा गया है डायरेक्ट आपके एग्जाम में, हजारों बार पूछा गया है। NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम कार्बोनेट, सोडा ऐश यानी कि धुआं सोडा जिसको कहते हैं, Na2CO3 है। सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, NaHCO3। इसमें क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट में, NaHCO3 में देखिए बाई कार्बोनेट जो होता है उसको हम लोग खाते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा है, यानी कि इसको जो है जो बेकर्स हैं वो उसमें जो है मतलब कि जो भी केक वगैरह है उसमें डाल के या बिस्किट वगैरह में डाल के इसको क्या करते हैं, बेक करते हैं। तो उससे क्या होता है, मुलायम होता है, यानी कि उसमें जो है स्पंजीपन आता है, किसमें? जो भी आपका खाने वाला प्रोडक्ट है। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट यानी कि सोडा, ये भी इंपॉर्टेंट है, KNO3। कैल्शियम सल्फेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 हाफ H2O। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम में आया हुआ है ये। ठीक है, CaSO4 हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको कहते हैं, ये कभी काम आता है जब जैसे किसी का हाथ टूट जाता है तो जो पट्टी बांधते हैं उसमें जो है क्या कर लेते हैं, इसका लेप लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है, जो है टाइट रहता है। ठीक है, और मूवमेंट नहीं होता है हाथ का, जैसे कोई किसी का हाथ ब्रेक हो गया है तो। ठीक है,
कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। CO3, तो ये बुझा चूना और उसमें अंतर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, जो बुझा चूना था, ठीक है, ये था बुझा चूना, ठीक है, तो CaOH का होल ट्वाइस है, और ये जो है चूना पत्थर है, ध्यान रखना है, तो ये CO3 है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। गैसेस में देखिए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ये आएंगे नहीं, लेकिन बस हमने ऐसे रख दिया है। लेकिन एक जो है पूछता है बहुत, जिसका सूत्र वो है आपका ओजोन, जिसको O3 कहते हैं, ओजोन का सूत्र बहुत पूछता है, O3 है उसका, इसका सूत्र, ठीक है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र देख सकते हैं, CO2 है, SO2 जो सल्फर डाइऑक्साइड का है, मीथेन जो है CH4 का, ये इंपॉर्टेंट है, और ये अमोनिया। CH4 का सूत्र आपके एग्जाम में आ सकता है, बहुत बार पूछा गया, मार्स गैस उसको कहते हैं, दलदली गैस भी कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण जो यौगिक है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्लूकोज का सूत्र आया हुआ है C6H12O6, सुक्रोज चीनी का सूत्र आया हुआ है C12H22O11, एथेनॉल, ठीक है, C2H5OH, बेंजीन C6H6, और फिनॉल, ये सारे के सारे क्या हैं, इंपॉर्टेंट है। C6H6 फिनॉल, C6H5OH, ठीक है, ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो सब कुछ जो है आपके स्क्रीन पे जो भी दिख रहा है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको जो है थोड़ा सा आपको लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कभी कभी जो है डायरेक्ट आपके एग्जाम में ये सूत्र पूछ लिए जाते हैं, तो आसान से है, जो भाई बहन साइंस बैकग्राउंड से उनके लिए तो बहुत आसान है, लेकिन जो बहुत दिन हो गया जो छोड़ दिए हैं उनके लिए थोड़ा कठिन है, तो आप जो है इसको देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।